हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एग्जाम्पल्स बाइनरी ऑपरेशन पे मैंने होमवर्क दिया था आपको। होपफुली आपने ट्राई भी किया होगा। देखिए, ये जो सेट है, ये सेट है क्या? किसी भी फिक्स इंटीजर n के लिए सेट ऑफ इंटीजर्स पे ये रेजिड्यू क्लासेस जो होते हैं ना, उनका ये कलेक्शन होता है। ये क्या करता है कि यहां पे इस सेट पे ये एडिशन इस तरीके से डिफाइन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन करते हैं। एडिशन पहले समझ लीजिए, फिर जब ग्रुप करेंगे तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लेकिन यहाँ पे एडिशन जो होता है ना, नॉर्मल जो इंटीजर्स का एडिशन जो हमने ऊपर किया मतलब पिछली वीडियो में, उससे थोड़ा सा अलग होता है। क्या करना होता है कि ये रेजिड्यू क्लासेस है ना, तो जैसे कोई भी दो रेजिड्यू क्लास आप लीजिए, उनको आप ऐड करिए एज ए इंटीजर। जैसे ए और बी, ए बार और बी बार, इनको ऐड करना है तो यहाँ पे जो एडिशन होता है वो मॉडुलो एन होता है। मॉडुलो एन मतलब क्या हुआ कि ए और बी को पहले ऐड कर दीजिए एज इंटीजर, जो रिजल्ट आया उसको इस नंबर n से डिवाइड करिए और जो रिमाइंडर आएगा ना, वही क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है। तो पहले समझते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं सबसे पहले जो मेरा फेवरेट है Z4 में लेता हूं। क्या? Z4 क्या होता है, क्या होगा? आपने देखा ये जनरल रिजल्ट था 0 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। n-1 तक जाएगा ना, तो n4 है तो 4-1 3 बार। अब चलिए यहां पे मैं परफॉर्म करता हूं कैसे ये ऑपरेशंस लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर मैं 0 को 1 में अगर ऐड करूं, ध्यान दीजिए 0 को मतलब 0 और 1 को ऐड करें। अब यहां पे एडिशन जो होता है क्या होगा, मॉडुलो 4 होगा। ठीक है ना, एडिशन जो होगा वो क्या होगा, मॉडुलो 4। तो एडिशन मॉडुलो 4 ऐसे लिखिए आप 1 बार। तो अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला था कि 0 और 1 को पहले ऐसे लिख दीजिए। देखिए जो भी लेते हैं a बार b बार, तो a प्लस बी बार, और यहाँ पे आप n लिख दीजिए, मॉडुलो n कैलकुलेशन है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस कर दीजिए और फिर यहाँ पे आप बार लगा दीजिए। आप चाहे तो मॉडुलो यहाँ से हटा दीजिए, सिंपली इंटीजर की तरह ऐड करिए और ये बार लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे मॉडुलो 4 कैलकुलेशन करना है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, 0 और 1 को नॉर्मली जैसे इंटीजर को ऐड करते हैं ना, वैसे इंटीजर्स को, तो 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1 ना, और यहाँ पे बार। अब ये बार का मतलब क्या है समझिएगा कि आपको 1 को किस नंबर से डिवाइड करना, आप चाहे तो यहाँ 4 लिखते चलिए, कंफ्यूजन ना हो। मॉडुलो 4 कैलकुलेशन है, 4 से डिवाइड करेंगे ना, रिमाइंडर जो आएगा। तो देखिए डिवीजन में यहाँ पे जो रूल होता है कि ये जो नंबर है, ठीक है ना, वो क्या है, जो डिवाइजर उससे छोटा है अगर, ठीक है, डिविडेंड इसको बोलते हैं ना, तो डिवाइजर से छोटा है अगर, तो रिमाइंडर वही आ जाता है। मतलब 0 टाइम्स कोसेंट 0 जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, यही नंबर आती है। मैं क्या बोलना चाहता हूं, जिस नंबर से डिवाइड करें और जिसमें आप डिवाइड करें ना, ये वाली नंबर, अगर ये नंबर डिविडेंड अगर छोटी है डिवाइजर से, ठीक है ना, तो रिमाइंडर यही नंबर आ जाती है, मतलब डिविडेंड ही आ जाता है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे 1 लेस है 4 से, तो रिमाइंडर 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 आ गया रिमाइंडर, तो 1 बार आ जाएगा। अब देखिए 1 बार यहाँ पे है, ठीक है। अब चलिए उसी तरीके से ही अगर मैं आपको बोलूं कि 2 बार और 3 बार को आप ऐड करिए, तो 2 बार, अब यहाँ पे मॉडुलो देखिए, स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे ना, तो एक बार वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो ये मॉडुलो 4 वो नहीं लिखते, ये अंडरस्टूड हो जाता है कि Zn में जो एडिशन होता है वो मॉडुलो n होता है, बट फिर भी मैं लिख रहा हूं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, आप 2 और 3 को आप नॉर्मल इंटीजर की तरह ऐड करिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, बार लगा दीजिए। बार मतलब क्या हुआ, वो मॉडुलो 4 कैलकुलेशन होगा मेरा। तो 3 + 2 कितना होता है, 5, और यहाँ पे मैंने लगा दिया बार। अब ये फाइनल रिजल्ट मेरा क्या आएगा, 5 को आपको डिवाइड करना है, जो मॉडुलो है ना 4, इससे, और जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो 1 टाइम जाता है, आपको पता है, और रिमाइंडर मेरा यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, रिमाइंडर मेरा आ रहा है क्या, 1। तो अल्टीमेट
2 बार और 3 बार को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 बार। उसी तरीके से चलिए एक दो और कैलकुलेशन करता हूं। 2 को 2 से भी तो ऐड करेंगे, तो 2 बार प्लस 2 बार अगर आप करेंगे तो नॉर्मल इंटीजर की तरह मॉडुलो 4 है, तो नॉर्मल इंटीजर की तरह तो 2 + 2 और ये बार लगा दीजिए। मॉडुलो 4 कैलकुलेशन है, बस ये याद रखिए। तो 2 + 2 कितना होगा 4। अब क्या करेंगे 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर मेरा 0, तो यहाँ पे फाइनल आंसर मेरा क्या आएगा 0 बार। समझ में आ गया। तो 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 0 बार आंसर आएगा, न कि 4 बार। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होता है इस पे बहुत ध्यान देना है आपको। मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में जो रेसिड्यू क्लासेस होते हैं, अगर एडिशन करना है, कोई भी दो यहाँ का नंबर लीजिए, नंबर मतलब रेसिड्यू क्लासेस ना, उनको अगर ऐड करना है तो सिंपली आप क्या करिए, जैसे इंटीजर्स को ऐड करते हैं वो ऐड कर दीजिए। जो नंबर आ गया अब उसको 4 जो मॉडुलो है उससे डिवाइड कर दीजिए। रिमाइंडर जो आएगा ना, ये रिमाइंडर वही क्या होता है आंसर, जैसे मैंने आपको किया। अब यहाँ पे 3 भी है तो 3 को 3 से ऐड करके जरा देखिए क्या आएगा आंसर आपका। तो 3 बार प्लस 3 बार, तो ये क्या आ जाएगा, मॉडुलो 4 है कैलकुलेशन, तो 6 बार। अब 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा 2, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 2, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 बार। समझ में आ गया फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। सो ये कैलकुलेशन होता है इस तरीके से। अब समझ में आ गया कि Zn जो मैं लिखता हूं सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो n, उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन में एडिशन कर रहा हूं वो कैसे होता है, वो कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, समझ में आ गया। अब देखिए जब सेट फाइनाइट हो और जब आपको बाइनरी ऑपरेशन दिखाना हो कि हाँ ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो उसमें क्या करते हैं, बाइनरी टेबल बोलते हैं, एक टेबल बनाते हैं। कैसे वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने Z4 लिया, यहां पे मेरा एडिशन क्या है मॉडुलो 4, एलिमेंट्स क्या हैं 0 बार 1 बार 2 बार और यहां पे 3 बार। उसी तरीके से यहां पे एलिमेंट 0 बार फिर 1 बार फिर 2 बार और यहां पे 3 बार। ठीक है। अब चलिए, तो बाइनरी टेबल बनाने का मतलब क्या हुआ, देखिए ऐसे बनाते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी इसी को बोलते हैं, मतलब हमें ये दिखाना ना कि ये मैपिंग होगा। तो कोई भी दो एलिमेंट इस सेट का लूंगा और जब ये ऑपरेशन ऑपरेट करूंगा तो रिजल्टिंग एलिमेंट उसी सेट का होना चाहिए। तो उसी को बाइनरी ऑपरेशन दिखाने के लिए ऐसे टेबल बनाएंगे जब फाइनाइट सेट होता है। अब आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया। तो देखिए 0 + 0 ऐड करेंगे, अब ये सी बात है 0 आएगा, और जब 4 से 0 को डिवाइड करेंगे, चूंकि 0 जो है लेस देन 4 है तो रिमाइंडर यही नंबर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 0। अब 0 बार लिख दीजिए। 0 बार और 1 बार को करेंगे, अभी जस्ट आपने किया 1 बार। 0 बार और 2 बार को ऐड करेंगे, 2 बार आएगा, क्योंकि 2 जो है 4 से छोटा है तो रिमाइंडर 2 ही रहेगा। 0 को 3 से ऐड करेंगे तो अगेन 3 आएगा, 3 जो है 4 से छोटा है तो 3 बार आ गया। 1 को सिमिलरली 1 को 0 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बार। 1 को 1 में ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 2 बार। 1 को 2 में ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 3 बार। 1 को 3 में ऐड किया, ध्यान दीजिए, तो क्या आ जाएगा 4 बार। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर मेरा कितना आएगा 0। उसी तरीके से 2 को 0 में ऐड करेंगे 2 बार। 2 को 1 में ऐड करेंगे 3 बार। 2 को 2 में ऐड करेंगे, अभी आपको बताया था 0 बार। 2 को 3 में ऐड करेंगे आएगा 1 बार, अभी जस्ट ऊपर आपने किया था 2 को 3 में ऐड किया था, देखिए 1 बार। ठीक है। उसी तरीके से चलिए अब 3 बार को 0 बार में ऐड करेंगे 3 बार ही रहेगा। 3 बार को 1 बार में ऐड करेंगे 4 बार, रिमाइंडर 0। 3 को 2 में ऐड करेंगे 5, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1। 3 को 3 में ऐड करेंगे 6, रिमाइंडर 2, 4 से डिवाइड करेंगे, वो ऑलरेडी आपने यहाँ पे किया है। अब देखिए ये जितने मैंने क्या किया, ये ऑर्डर्ड पेयर्स ले रहा हूं ना, जैसे x y। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इन ऑर्डर्ड पेयर को मॉडुलो 4 ऐड किया, तो ये रिजल्टिंग जो ग्रीन वाले पोर्शन है, अगर इनको ऐड करूंगा ऐसे, जैसे 0 को 2 में तो 2 बार, 0 को 3 में 3 बार, तो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब देखिए ये सब के सब इसी सेट में आ रहे हैं कि नहीं। Z4 आपने लिखा था ऊपर 0 1 2 और 3, तो यहाँ पे क्या देखिए 0
1 2 और 3 हर एक में वही आ रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो एडिशन मॉडुलो 4 है, किसमें, Z4 में जो एडिशन मॉडुलो 4 है ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसको मैं लिख दूं। सो चलिए, तो मैं यहां पे लिखता हूं, सो दिस विल इम्प्लाई एडिशन मॉडुलो 4 इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z4। ठीक है ना। अब उसी तरीके से होमवर्क आपको दे दूं तो ऐसे आप दिखाएंगे, अगर सेट फाइनाइट है तो बाइनरी ऑपरेशन दिखाने के लिए आप ये टेबल बनाते हैं, सबसे आसान तरीका। ठीक है ना। अब चलिए होमवर्क आपका क्या होगा, आप कोई भी सेट ले लेते, बट मैं यहां पे दिखा रहा हूं, शो दैट एडिशन मॉडुलो 5 इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन किसमें फ्रेंड्स, Z5 ना। अब Z5 क्या होगा, मैं हिंट दे दूं, रेजिड्यू क्लासेस क्या हो जाएंगे, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यही तक ना, n-1 तक जाता है। जनरल आपको यहां पे मैंने लिखा है, देखिए यही जनरल होता है ना ये। ठीक है, n-1 तक जाता है। अब बस जैसे मैंने ये टेबल बनाया, इसी तरीके से आप टेबल बना दीजिएगा, 5 क्रॉस 5 का बनेगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी ऑपरेशन लगाने के बाद करेस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट्स आते हैं ना, वो इसी सेट का रहेगा, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया ये, ठीक है ना, मैंने आपको विजुलाइज करवाया। तो इन एग्जांपल्स के थ्रू अब मैं जनरलाइज कर देता हूं कि एडिशन मॉडुलो n जो है एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, ये सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो n। तो फाइनल अब ये रिजल्ट मैंने वेरीफाई कर दिया, तो फाइनल रिजल्ट एडिशन मॉडुलो n किसी भी पॉजिटिव फिक्स इंटीजर के लिए, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन रेजिड्यू क्लास, सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो n ना। जनरल अगर मैं लिखूं तो सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो n, Zn पे क्या होता है, ये एडिशन मॉडुलो n एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। मैंने ये आपको बताया। आपके होम एग्जाम्स में ऐसा ही देता है, Z4 दे देगा, Z5 दे देगा या Z6 दे देगा, बोलता है कि दिखाओ ये अबेलियन ग्रुप है, दिखाओ ये साइक्लिक ग्रुप है। तो आगे हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को करेंगे। तो वहां पे बाइनरी टेबल अगर आपने समझ लिया, क्लोजर प्रॉपर्टी इसी को बोलते हैं, तो चीजें जो है वहां पे आसान हो जाएंगी। समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स। तो एक बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो अक्सर आपको फील्ड तक आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको हमने यहां पे डिटेल में बताया। ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब फ्यूचर के लिए नोटेशन ना, फ्यूचर नोटेशन क्या मैं बोल रहा हूं, फ्यूचर नोटेशन। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि आप जितनी भी बड़ी बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स, बड़ी बुक मतलब स्टैंडर्ड बुक, चाहे आप गैलियन की बुक पढ़ें, चाहे जॉन बी फ्रेले की बुक पढ़ें, चाहे आपको मैंने जो बताया जैन नागपाल भट्टाचार्य सर की बुक पढ़ें, या फिर जो है आप, ठीक है, मैंने एक और बुक बताया, देखिए नाम भूल गया, चलिए ठीक है। मतलब ये जो स्टैंडर्ड जितनी भी बुक आप पढ़ेंगे, हाँ रामजी लाल सर की बुक पढ़ें, जो मेरा फेवरेट और सबका फेवरेट है अलजेब्रा में, तो आप देखेंगे नोटेशन जो यूज होता, अब मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए Zn जनरली हम क्या लिखते हैं ना, ये बार लगाते थे, किसके लिए, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये रेजिड्यू क्लासेस क्या है, मॉडुलो n है ना, ये Zn। तो जो नोटेशन होगा आगे कि ये जब, चूंकि हमें पता है पहले से कि ये रेजिड्यू क्लासेस होते हैं, तो यहां पे आप कोई भी बुक पढ़ेंगे ना, ये ऊपर बार हटा देता है, बार हटा देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ऐसे लिखूं Zn इक्वल टू 0 1 2 ऐसे, तो इसका मतलब ये यही है, रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो n ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्यूचर में जब भी मैं अब आगे करूंगा, ठीक है ना, अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यही नोटेशन आपको आएगा। लेकिन अगर लोकल बुक आप पढ़ें, मे बी इंडियन ऑथर्स के, तो शायद वो बार ही लगा के दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप आगे फॉर्म करता है। तो ये जो सेट है, इसके एलिमेंट्स एक्चुअली हम ऐसे अब तक पढ़े,
लेकिन अब आगे जो है हम सिंपली 0 1 ऐसे 0 1 2 3 ऐसे करके लिख देंगे n-1। तो इसका मतलब यही होता है कि ये रेसिड्यू क्लासेस रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसी तरीके से अगर ये एडिशन मॉडुलो n है ना, तो इसका जो नोटेशन होगा अब केवल सिंपली हम n लिख देंगे। मतलब मैं ऐसे लिखूंगा Zn और बस सिंपली प्लस, तो प्लस लिख दिया। इसका मतलब आपको समझना है कि एडिशन यहाँ पे क्या होता है, मॉडुलो n। उसी तरीके से Zn मैं लिख दिया और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिख दिया, तब भी ये क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n मतलब दो नंबर्स लीजिए, सिंपली मल्टीप्लाई करिए यहाँ से जैसे इंटीजर्स को, और वहाँ पे आपको क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है, इस n से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा, जैसे आपने एडिशन में किया। क्लियर, ये चीजें याद रहेंगी। तो इस नोटेशन को आप बिल्कुल केयरफुली दिमाग में बिठा लें, क्योंकि जब आगे हम बढ़ते जाएंगे तो फिर ये नोटेशन हम यूज करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स मैं फॉलो करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये लिख दिया तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये तो बार होता है, सर ने बार तो हटा दिया, और एडिशन मॉडुलो n होता है, सर ने तो एडिशन लिख दिया। अगर आप इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़ते हैं तो घबराने की बात नहीं, मैं इसलिए अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहां से क्या सीखने को मिला कि जब भी कोई सेट Z5 Z6 Z7 दे, इस तरह से आप टेबल बनाएं, और एडिशन की रही बात तो ऐसे ही आप निकालते हैं। दो रेसिड्यू क्लासेस को आप जस्ट इंटीजर की तरह ऐड करें और फिर आप मॉडुलो n कैलकुलेशन कर लें। ठीक है, चाहे वो एडिशन हो चाहे मल्टीप्लीकेशन। तो एक एग्जांपल बहुत ही अच्छा रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो n पे हमने किया, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब एक और स्टैंडर्ड एग्जांपल है, इसको करने के बाद अब हम कुछ टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की तरफ चलेंगे, या काइंड ऑफ बाइनरी ऑपरेशन जो भी बोले। तो एक और एग्जांपल क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब बाइनरी ऑपरेशंस का। यहां पे क्या है, मैं आपको हिंट दूंगा, इसको आप प्रैक्टिस करके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं क्या बोलता हूं, लेट x बी अ सेट, ठीक है ना, बी अ, ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको नॉन इम्पिटी, इम्पिटी भी लेंगे तो चलता है, बट सीधी सी बात है ये नॉन इम्पिटी ही लेके चले, मैं कोई बात नहीं, मैं ऐसे लिख देता हूं। सो लेट x बी अ सेट, ठीक है ना, x बी अ सेट, ठीक है ना। एंड ये देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इस सेट का पावर सेट, एंड दिस बी द पावर सेट। पावर सेट आप पढ़े हैं फ्रेंड्स, बी द पावर सेट ऑफ x। देन यहां पे दो मैं लिख रहा हूं, देन ये क्या है, यूनियन ना, यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, मैं लिख देता हूं, देन यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को मैं ऐसे लिख दूं, चलिए इंटरसेक्शन, सो यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर बाइनरी ऑपरेशंस, ऑन पावर सेट ऑफ x। इस पावर सेट ऑफ x पे क्या होता है, यूनियन और इंटरसेक्शन जो है, यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो है ना, ये दोनों बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, कोई भी सेट लीजिए, उसका पावर सेट आप निकाल लीजिए। पावर सेट में क्या होता है, इस x के सारे सबसेट्स का कलेक्शन होता है, ये आपको पता है, मेरे फेस पे देखिए अभी। तो पावर सेट क्या होता है, जो कोई सेट x लिया उसके सारे सबसेट्स का कलेक्शन, मतलब पावर सेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो खुद सेट्स होंगे ना, बिल्कुल, क्योंकि पावर सेट के एलिमेंट जो होते हैं x के सबसेट्स का कलेक्शन, सबसेट्स तो खुद सेट्स होते हैं, तो पावर सेट के एलिमेंट सेट्स है। तो अब ऑब्वियस ही बात है, जब सेट्स में ले रहा हूं तो यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन की बात कर सकते हैं। अब वेरीफाई करिएगा, अपने से एक एग्जांपल लेके, एक सेट लीजिए x जिसमें 2 या 3 एलिमेंट्स ले लीजिए और वहां से वेरीफाई करिएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं पावर सेट ऑफ x पे। तो ये होमवर्क रहा, इसको आप वेरीफाई करेंगे, नहीं होगा टेंशन नहीं लेना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा और आपको बताऊंगा। ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स लास्ट वीडियो में हमने किया, तो इन एग्जांपल्स के बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और अपने से आप और जो भी एग्जांपल्स बनते जाएंगे, जितनी बुक्स में मिल जाए ना, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, वहां से एग्जांपल्स लेके करिए,
चलिए, तो ये आपका होमवर्क रहा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट जो है आपके पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखें। अगर क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करिए फ्रेंड्स, ये हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। मोर ओवर, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और अगर आप रेगुलर विजिट करते हैं, जो जनरली होता है, लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तब भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। रही बात अगर आपका टारगेट जैम है या फिर आपका टारगेट नेट या गेट है, तो अभी हमारे पास पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर आप पेन ड्राइव कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने पेन ड्राइव कोर्सेज करके, वहां पे आप जाएं। जो भी इंडिविजुअल पेपर लेना चाहते हैं, फुल कोर्स लेना चाहते हैं, वहां पे इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करें, ठीक है। लेकिन याद रखें पेन ड्राइव कोर्सेज ओनली विंडोज सिस्टम में ही सपोर्ट करती है, एंड्रॉयड फोन्स में नहीं। तो अगर आपके पास विंडोज सिस्टम है, कोई भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो ही आप पेन ड्राइव कोर्सेज को परचेज करें, ठीक है। हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे आने वाले समय में ऐप के थ्रू भी आपको सर्विस प्रोवाइड करें, बट अभी मैं उसकी प्रॉमिस नहीं करता, मैं कोशिश में लगा हूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे ये एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल को ट्राई करके आइए, सीखने का यही बेस्ट तरीका होता है। मैंने होमवर्क दिया, इसको आप ट्राई करें, नहीं होता अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।